हवाई जहाज में की गई टॉयलेट सीधी जमीन पर गिरती है क्या? ये ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? आसमान में सफेद लाइनें दिखती है, वो असल में क्या होती है? हवाई जहाज सफेद रंग के क्यों होते हैं? चलिए जान लेते हैं ये सब रोचक बातें। बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कई बार आसमान में सफेद लाइनें दिखती है, ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज का इंजन ईंधन दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो ये भाप पंखों से बाहर निकलती है और जब आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये सफेद लाइन बनकर दिखने लगती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांसें देख पाते हैं। नंबर 2, मार्च सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी ने हार कर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। नंबर 3, हवाई जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर ना हो। साल में कम से कम एक बार या 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज से टकरा ही जाती है। 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन दुर्घटना नहीं हुई है। ये सब इंजीनियरिंग कमाल है। नंबर 4, हवाई जहाज के टायर में 200 PSI प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार के टायर की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। अगर हवाई जहाज 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जमीन पर उतरे तो भी ये टायर उसे झेल लेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 200-250 लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। यह कोई फिक्स नहीं है, बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज के टायर बदलने के लिए भी कार की तरह जैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, हमेशा हवाई जहाज के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में रखा जाता है। जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर निर्भर रहता है। ये सिग्नल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी भेजे जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क इसे प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अच्छा यही है कि विमान में सफर करते समय या तो अपने फोन को बिल्कुल बंद कर ले या फिर एयरप्लेन फ्लाइट मोड पर लगा दे। नंबर 6, हवाई जहाज का खाना बहुतों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज्यादा डाला जाता है। नंबर 7, दोस्तों, जब एक दुखद घटना में भारत के पहले CDS की डेथ हुई थी, तब आपने समाचारों में ब्लैक बॉक्स का नाम बहुत सुना होगा। जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज होती है। इसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, प्लेन के चितड़े उड़ जाए, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि ब्लैक बॉक्स आपको ऐसा का ऐसा मिलेगा। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स खास तरह की स्टील का बना हुआ होता है। तो हम पूरे जहाज को स्टील का क्यों नहीं बना देते? देखो दोस्तों, यदि पूरा जहाज स्टील का बना दिया तो जहाज का वजन बहुत हो जाएगा और जहाज उड़ नहीं पाएगा। नंबर 8, हवाई जहाज की खिड़की में छेद क्यों होता है? हवाई जहाज की खिड़की में 2 कांच होते हैं, एक बाहर और एक अंदर। अंदर वाले कांच में एक छोटा छेद होता है। जब जहाज ऊपर को उड़ता है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। इसी प्रकार से जब जहाज नीचे आता है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। अगर ये छेद न हो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से शीशा चटक जाता है। नंबर 9, हवाई जहाज के अंदर कुल्हाड़ी क्यों रखी जाती है? क्रैश होने की स्थिति में अगर दरवाजे खुलने की स्थिति न हो तो विमान में कुछ जगह चिन्हित की जाती है जहां से काट कर बाहर निकल सकते हैं, उसी के लिए कुल्हाड़ी दी जाती है। नंबर 10, हवाई जहाज में की गई टॉयलेट सीधी जमीन पर गिरती है क्या? अरे नहीं, हर हवाई जहाज में 200 गैलन का एक टैंक होता है। यहीं पर सारी टॉयलेट इकट्ठी होती है और पिछले 30 सालों से तो सभी प्लेनों में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं और जो पानी और मल को अलग अलग कर देते हैं। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली कर दिया जाता है। तो अब अगली बार हवाई जहाज में खुलकर हल्के होना, बेझिझक, किसी के ऊपर नहीं गिरेगा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर एरोप्लेन सफेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक्स, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाते हैं। साथ ही सफेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। दोस्तों, सबसे आखिर में एक मजेदार फैक्ट, यदि उड़ते हुए जहाज का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? जब एक बार जहाज उड़ने लगता है तो केबिन के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। यह दबाव बाहर के दबाव की तुलना में बहुत अधिक होता है। विमान के दरवाजे भी इसी दबाव को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे वो ना तो खुद खुले और ना किसी और से। विमान का दरवाजा पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींच के थोड़ा साइड में खिसकाकर फिर बाहर की तरफ खोला जाता है, इसलिए उड़ते जहाज का दरवाजा खुलना लगभग नामुमकिन है। बाई चांस अगर दरवाजा खुल भी जाता है तो ये सच है कि विमान में रखा सामान बैठे लोग बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब केबिन के अंदर दबाव बहुत अधिक होगा और विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो। बिना चैनल का सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखा जा रहा है।